जफर साहब, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस कार्यक्रम में। आपसे बात कर रहे हैं हम राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। आज की तारीख में जफर साहब, आपको क्या लग रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी आ रही है या डेमोक्रेट्स के चांसेस ज्यादा ब्राइट दिख रहे हैं? देखिए, आजकल जो यहाँ हालात हो गए हैं, वो उसमें कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमरीकी इलेक्शन जो है वो वन मैन वन वोट नहीं होता है। यहाँ जो कई बार ऐसा हो चुका है, इंक्लूडिंग ये डोनाल्ड ट्रंप, वो इलेक्शन हार गए थे उस टोटल वोट्स में, लेकिन ये जब वो उसके हिलरी क्लिंटन के खिलाफ जो लड़के जीते थे ये, तो वो उसमें टोटल का इलेक्शन के जो वोट हैं वो हिलरी क्लिंटन को ज़्यादा मिले थे, मिलियंस के हिसाब से ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ जो इलेक्शन सिस्टम होता है वो एक क्या कहते हैं उसे, इलेक्टोरल कॉलेज के जो नुमाइंदे होते हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं मीटिंग में। तो वो उसको उसमें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा मिल गए थे, तो वो इलेक्शन में प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए गए थे। हालांकि उनको वोट उनको हिलरी क्लिंटन से बहुत कम मिले थे। तो इस बार भी ऐसे ही हो रहा है कि जो पॉपुलर वोट है वो तो डेफिनेटली कमला हैरिस को मिलेंगे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के जो 5-6 स्टेट्स हैं, वहाँ जहाँ कांटे का मुकाबला हो रहा है, उसमें उतार चढ़ाव है। और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप उसमें शायद नंबर ले जाए वो। तो हो सकता है कि वो भी जीत सकते हैं, लेकिन मुकाबला काफ़ी कांटे का है और पब्लिक सेंटिमेंट तो कमला हैरिस के लिए ज़्यादा है। प्रोफेसर साहब, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता डोनाल्ड ट्रंप को वोट क्यों दे रही है। 4 साल पहले जनता ने इनको देख चुका है, ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनकी पॉलिसी सबके सामने है और उन्हीं पॉलिसी के आधार पर इसी जनता ने इनको नकार दिया था। जबकि सामान्यतः सामान्यतः यूएस में हर राष्ट्रपति को 2 टर्म मिल जाता है जनरली, लेकिन इनको जनता ने नकार दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी नई बात ट्रंप साहब लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से या तो पॉपुलर वोट या डेलीगेट्स के वोट इनके फेवर में पड़े। सीधी सी बात है, तो इनके पास ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो जनता को आकर्षित कर रही है, ये जानना चाहता हूं मैं। देखिए, जहाँ तक कि मेरी समझ है और जो यहाँ के दानिश्वर हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं दोनों पार्टी के, या फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के जो सबऑर्डिनेट्स थे, चाहे वो फौज में हो या उनके कैबिनेट में हो, उनमें ज़्यादातर जो हैं वो ट्रंप के बारे में अच्छी बात कोई नहीं कह रहा है। सब कह रहे हैं कि ये आदमी टोटली डिपेंडेबल नहीं है। जी बिल्कुल डिपेंडेबल नहीं है। उसका जी मामला ये है कि वो सवेरे कुछ कह देता है, आफ्टरनून में कुछ कह देगा, जहाँ जाएगा वैसी बात करेगा। तो वो उससे जो है ना, जो लोग सुनना चाहते हैं वो ये कहते हैं, कहीं भी जाएं, जो लोग सुनना चाहते हैं वो वही कहते हैं। तो उससे लोग ज़रा सा, और फिर दूसरा ये कि कल्ट का भी एक सिलसिला है, भक्त नहीं जिसे कहते हैं हम, तो यहाँ भी वो सिलसिला है। उनके वो वोटर्स हैं वो सॉलिड हैं, जो जो वाइट सुप्रीमेसी में सपोर्ट करते हैं, वो वोटर इनके सारे सॉलिड हैं। कुछ नहीं होता, ये कुछ भी कर लें। बल्कि ट्रम्प ने एक बार ये भी कहा था कि मैं टाइम स्क्वायर में जाके गोली भी मार दूं तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो भक्त तो उनके साथ हैं। इस तरह के बयानात के लिए ट्रंप साहब मशहूर हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था कि इस बार अगर मैं राष्ट्रपति भवन पहुंच गया तो इसके बाद आप लोगों को, अमेरिका के जनता को मतदान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
तो इस तरह के बयान बिल्कुल। देते रहते हैं। और ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, तो क्या इस मैच्योर डेमोक्रेसी में ऐसे व्यक्ति के लिए जीत की संभावना मौजूद है? अनफॉर्चुनेटली है, चूंकि वो इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिलसिला है वो जी। जहाँ, और दूसरी चीज ये कि जहाँ जहाँ एजुकेशन कम है वो ट्रम्प के सपोर्टर ज्यादा हैं। और फिर ये जो रेड नेक जो कहलाते हैं यहाँ, जो बहुत ही ज़्यादा वाइट रेसिस्ट लोग हैं, वो सॉलिड ट्रम्प के साथ हैं। वो भी यही चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स ना आने पाएँ। वो भी चाहते हैं कि जो दूसरी कौमें हैं, जैसे जिसमें एशियंस हैं, अफ्रीकी हैं, लोग हैं, वो जो हैं वो सेकंड ग्रेड सिटीजन रह के रहें। उनको आगे न बढ़ने के नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने पहले भी जब 4 साल हुकूमत की है इन्होंने, तो उसमें भी इन्होंने बहुत कम अपॉइंटमेंट्स किए थे नॉन वाइट्स के, जबकि डेमोक्रेट्स ने नॉन वाइट्स और इंक्लूडिंग इंडियंस काफ़ी अपॉइंटमेंट्स किए थे हायर पोजीशन पे। डॉक्टर साहब, ये बात समझने की है कि ट्रम्प साहब और कमला हैरिस के बीच में जनता किसको चुनती है, सवाल पॉलिसी का है। अब जैसा आपने कहा कि इमिग्रेंट्स के नाम पे ये काफी रिजिट हैं, तो क्या आपको लग रहा है आज की तारीख में जो भारतवंशी हैं, जो इंडियंस यहाँ पे रह रहे हैं, जो जिनका इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो पूरा समुदाय रिपब्लिकन पार्टी को वोट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करना अलग बात है, ट्रम्प को सपोर्ट करना अलग है। रिपब्लिकन पार्टी में बहुत से अच्छे लोग भी हैं जिनको सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन ट्रम्प अपने अलग हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी के टिकट से पहले बार प्राइमरी में जीत के नहीं आए थे, वो अलग से आए थे। तो इंडियन कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इनके फेवर में नहीं हैं, एक्सेप्ट दोज जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिच लोगों को टैक्स का ब्रेक देते हैं। तो जो ज़्यादा लोग हैं, जो मिलेनियर्स हैं, वो उस तरफ झुकते हैं। दूसरे ये भी है कि जो लोग रेसिस्ट एटीट्यूड में बिलीव करते हैं, वो भी इनके साथ हैं, भक्त टाइप के लोग जो हैं। तो वैसे ओवरऑल इंडियन कम्युनिटी में इनकी सपोर्ट नहीं है पब्लिक लेवल पे। तो जफर साहब, जब इंडियन कम्युनिटी में सपोर्ट नहीं है, एशियन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ब्लैक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक वर्ग है जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जीत की उम्मीद तो ऐसे ही धूमिल हो जाती है। नहीं, वो देखिए, जो वोट हैं, टोटल वोट हैं, वो तो कमला हैरिस को डेफिनेटली ज़्यादा मिलेंगे। जी। लेकिन वो जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं जहाँ से डेलीगेट्स जाते हैं, वहाँ जो रेड एरिया कहलाते हैं, जो जी। जहाँ जी। पर रिपब्लिकन पार्टी का ज़्यादा है, तो ख़तरा वहीं से है। जो बड़े बड़ी स्टेट्स हैं जहाँ एजुकेशन है, वहाँ तो सारे के सारे डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। एक जफर प्रॉब्लम साहब। थोड़ी सी ये भी हो गई यहाँ, जी। जब ये इसमें पैलेस्टाइन की वजह से कुछ जी। जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हैं, जी। जी। वो इनसे नाराज़ हो गए डेमोक्रेट से, कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है नेतन्याहू को। तो उस वजह जी। से कुछ जैसे स्पेशली मिशिगन स्टेट में, जहाँ की अरब पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है, जी। वहाँ खतरा बढ़ गया है कि ट्रम्प जी। जीत जाए। अब देखिए, आपने जिस मुस्लिम पॉपुलेशन की बात की, वो सबसे बड़ा स्टेट जो है वो मिशिगन है। मिशिगन और पेंसिल्वानिया, जिनको स्विंग स्टेट के कैटेगरी में भी रखा गया है, ये लोग जी वहां जी। पे अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं कि डेलीगेट्स का जो वोट हो इनको मिले।
लेकिन चूंकि वहां डेमोक्रेट्स पार्टी के रूट बहुत ही गहरे हैं, पेंसिल्वानिया में डेमोक्रेट्स पार्टी के गवर्नर हैं और बाकी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो भी वहां पे जमे हुए हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रंप साहब पेंसिल्वानिया और मिशिगन में अपनी छाप छोड़ेंगे। और ये दोनों राज्य में जो जीतेगा वही यूएस का राष्ट्रपति बनेगा। अभी तक की बात का निचोड़ यही है। डॉक्टर साहब, इससे क्या आप सहमत हैं? हिस्टोरिकली बात सही है। बिना पेंसिल्वेनिया और मिशिगन के कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ है अब तक। मतलब ओवरऑल एक आध बार हुआ होगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये बात सही है कि इलेक्शन में प्रेसिडेंट सक्सेसफुल वही हुए हैं जो मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जीते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब नजदीक आ गया है, 4-5 तारीख को पूरा अमेरिका को पता लग जाएगा कि इस देश का राष्ट्रपति कौन होने वाला है। फिर हम आपसे इस मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक इंतजार करते हैं। आप स्टार व्यूज में आए, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कांटेक्ट करने का। मैं एक बता दूं, मेरा नाम जफ़र इकबाल है। उसको प्रोनाउंसिएशन में अक्सर लोग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, हो जाता है अननोइंगली। तो जी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे बातचीत की। हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे और होपफुली रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा कंफर्टेबल स्टेज में होकर बात डिस्कस दी करेंगे। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हार और जीत के बारे में बातचीत होगी। थैंक जी यू सो मच। जी, थैंक यू, यूर वेलकम।